जय श्री कृष्ण दोस्तों, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? कई स्त्री अकाले विधवा बने छे। विच वुमन बिकम्स ए प्रीमेच्योर विडो? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का ये वाणीव्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, यहाँ आपको हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू पौराणिक कथा, हिंदू माइथोलॉजी और सनातन धर्म से जुड़े छुपे और अद्भुत रहस्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए आज हम आपको कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह दो योग से स्त्री विधवा हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका जीवन साथी अर्थात उसका विवाह ना हो जाए। आपको बता दें कि अर्धांगिनी कहे जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए धार्मिक पूजा पाठ कई ऐसे प्रयास करती है ताकि पति मृत्यु से बचा रहे। लेकिन कुछ ऐसी मान्यता है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ अशुभ योग जातक को अशुभ परिणाम देती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। कुछ शुभ योग जातक को शुभ परिणाम देती है, कुछ अशुभ योग जातक को अशुभ परिणाम देते हैं। आपको बता दें कि यह योग जातक की कुंडली में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन योगों के कारण जातक के जीवन में कई तरह के बदलाव होते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के योग होते हैं, जैसे भद्र योग, अतिगंड योग, वैधृत योग, इंद्र योग, सिद्धि योग। उन्हीं में से दो योग ऐसा भी होता है जो अगर किसी स्त्री की कुंडली में बन जाए तो वह उस स्त्री के जीवन के लिए श्राप की तरह होता है। आपको बता दें कि यह एक योग वैधव्य योग होता है और एक योग द्विभार्या योग होता है, जिसमें उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि वैधव्य योग और द्विभार्या योग स्त्री की कुंडली में कैसे बनता है और इसके उपाय। वैधव्य योग का अर्थ होता है विधवा या विधुर होना और द्विभार्या योग का अर्थ होता है बहुविवाह होना। शादीशुदा महिलाएं जरूर अंत तक यह वीडियो देखें। क्या है वैधव्य योग? आपको बता दें कि वैधव्य योग का अर्थ होता है विधवा होना, और यह योग किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वह स्त्री विधवा हो जाती है। इसलिए यह योग काफी घातक और अशुभ माना जाता है। जब भी यह योग किसी स्त्री की कुंडली में बनता है तो उसे स्त्री के लिए यह श्राप से कम नहीं होता है। साथ ही हिंदू परंपरा में किसी स्त्री का विधवा होना का अभिशाप से कम नहीं है। इसलिए यह योग बेहद कष्टकारी होता है, क्योंकि महिलाओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कैसे बनता है वैधव्य योग? आपको बता दें कि किसी स्त्री की कुंडली जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो, शनि की द्वितीय, सप्तम या दसम दृष्टि में पड़ने के कारण वैधव्य योग बनता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो और शनि की दृष्टि पड़ती हो, वह सप्तमेश, अष्टम हो या षष्टम हो या द्वादश में होकर पीड़ित हो के कारण वैधव्य योग बनता है। आपको बता दें कि अगर मकर लग्न हो तो सप्तम भाव में कर्क सूर्य मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। वैधव्य योग का उपाय। जातिका को विवाह के 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए, और यदि विवाह होने के बाद इस योग का पता चलता है तो दोनों को मंगल और शनि का उपाय करना चाहिए। द्विभार्या योग
या बहुविवाह क्या होता है? आपको बता दें कि इस योग का अर्थ होता है कि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने के बाद उसका दूसरा विवाह करवाना दुर्भाग्य योग या बहुविवाह योग कहा जाता है, जो स्त्री के साथ ससुराल पक्ष के द्वारा किया जाता है। कई बार इस योग के तहत महिला के एक या एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं। इसके लिए ग्रह दशा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्विभार्या योग या बहुविवाह योग कैसे बनता है? आपको बता दें कि जब यह योग किसी स्त्री के कुंडली में बनता है तो उसके लिए काफी घातक साबित होता है। इस योग का अर्थ होता है कि महिला को दोबारा विवाह यानी उसका पति के मृत्यु के पश्चात उसका दोबारा विवाह कराना। आपको बता दें कि लग्न में उच्च राशि का ग्रह जो लग्न उच्च राशि में होता है तो महिला के 3 से ज्यादा विवाह योग बनता है। द्विभार्या योग का उपाय। आपको बता दें कि अगर किसी महिला की कुंडली में विधवा होने का योग बनता है तो 5 साल तक मंगला गौरी का पूजन करें। इसी के साथ महिला को विवाह पूर्व कुंभ विवाह करना चाहिए। अगर किसी महिला को विवाह होने के बाद वैधव्य योग का पता चलता है तो उसे मंगल और शनि से जुड़े उपाय करना चाहिए। साथ ही जिस पाप ग्रह के कार्य वैधव्य योग का उत्पन्न हो रहा है उस पाप ग्रह की शांति करवानी चाहिए। विवाह उपरांत वैधव्य योग के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भगवान शिव जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए। वही आपको 15 दिन बाद पुराने पत्तों को हटाकर नए पत्तों को लगाना चाहिए। बृहस्पति की दशा को सही करने के लिए आपको बृहस्पति की पूजा भी करनी चाहिए। हिंदू धर्म में विधवाएं क्यों पहनती है सफेद वस्त्र? मांगलिक है सफेद वस्त्र। सफेद रंग हर तरह से शुभ माना गया है, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इस रंग का मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल बंद कर दिया। हालांकि प्राचीन काल में सभी तरह के मांगलिक कार्यों में इस रंग के वस्त्रों का उपयोग होता था। पुरोहित वर्ग इसी तरह के वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे। सच तो यह है कि सफेद रंग सभी रंगों में अधिक शुभ माना गया है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी हमेशा सफेद कपड़ों में निवास करती है। कुछ वर्षों पहले तक लाल जोड़ों में सभी दुल्हन को सफेद ओढ़नी ओढ़ाई जाती थी। इसका यह मतलब कि दुल्हन ससुराल में पहला कदम रखे तो उसके सफेद वस्त्रों में लक्ष्मी का वास हो। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सफेद ओढ़नी की परंपरा का पालन किया जाता है। पति की मौत के बाद यदि किसी का पति मर गया तो उसे विधवा और किसी की पत्नी मर गई है तो उसे विधुर कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के 9वें दिन उसे दुनिया भर के रंगों का त्याग कर सफेद साड़ी पहननी होती है। वह किसी भी प्रकार के आभूषण एवं श्रृंगार नहीं कर सकती। स्त्री को उसके पति का निधन के कुछ सालों बाद तक केवल सफेद वस्त्रों ही पहनने होते हैं और उसके बाद यदि वह रंग बदलना चाहे तो बेहद हल्के रंग के वस्त्र पहन सकती है। विधवा विवाह किया जा सकता है। प्राचीन काल की परंपरा में पौराणिक इतिहास में विवाह और संबंध विच्छेदक के किस्से पढ़ने को मिलते हैं। उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में विधवा विवाह का प्रचलन है, जिसे नाता कहा जाता है। कई स्त्री पुनर्विवाह का निर्णय लेती है तो इसके लिए वह स्वतंत्र है। अब लोगों की सोच बदल रही है। इसी कारण आज विधवाओं को भी समाज में बराबरी का सम्मान दिया जा रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हर नियम कानून से लोगों को फायदा हो। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही है और शादी भी कर रही है। वेदों में भी विवाह करने का अधिकार दिया गया है। प्राचीन काल की परंपरा में और पौराणिक इतिहास के वेदों में एक विधवा को सभी अधिकार देना एवं दूसरा विवाह करने का अधिकार भी दिया गया है।
वेदों में एक कथन शामिल है, उदित सर्व नार्य भी जीवम लोकम गता सुमेत स्मोप शेषगहि हस्तग्राभस्य दिधिछोत वेदम पत्युजर्यन त्वभिमि संबभूथ। अर्थात पति के मृत्यु के बाद उसकी विधवा उसकी याद में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं कहता। उस स्त्री को पूरा अधिकार है कि वह आगे बढ़कर किसी अन्य पुरुष से विवाह करके अपना जीवन सफल बनाए। विधवाओं द्वारा सफेद वस्त्र पहनने का कारण। लेकिन सवाल यह है कि पति के मौत के बाद हिंदू महिलाएं सफेद साड़ी या वस्त्र क्यों धारण करती है? आइए जानते हैं विधवाओं द्वारा सफेद वस्त्र पहनने के 6 कारण। पहला कारण, दरअसल सफेद रंग को रंगों की अनुपस्थिति वाला रंग माना जाता है, अर्थात जिसके जीवन में कोई रंग नहीं है। सन्यासी भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। जब महिला का पति मर जाता है तो उसके लिए यह सबसे बड़ी घटना होती है। इसका मतलब कि अब उसके जीवन में कोई रंग नहीं रहा। दूसरा कारण, सफेद साड़ी पहनने से महिला की एक अलग ही पहचान बन जाती है। सभी लोग उसके प्रति संवेदना रखने लगते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते वह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रहती है। तीसरा कारण, एक विधवा के सफेद वस्त्र पहनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि सफेद रंग आत्मविश्वास और बल प्रदान करता है। वह कठिन से कठिन समय के पार करने में सहायक बनता है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र विधवा स्त्री को प्रभु में अपना ध्यान लगाने में मदद करते हैं। सफेद कपड़ा पहनने से मन शांत और सात्विक बना रहता है। चौथा कारण, महिलाओं का ध्यान ना भटके इसलिए उन्हें सफेद कपड़ा पहनने का कहा जाता है, क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुखों के बारे में बताते हैं। ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं कैसे उन चीजों को भरपाई करेंगी? इस बात से बचने के लिए विधवाओं को सफेद कपड़े पहनने का कहा जाता है। पांचवा कारण, शास्त्रों के मुताबिक पति को परमेश्वर कहा जाता है और ऐसे में अगर परमेश्वर का जीवन समाप्त हो जाता है तो महिलाओं को भी संसार की माया छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। छठा कारण, ऐसा माना जाता है कि पुत्र या पुत्री का जन्म हो चुका हो और उसके बाद पति की मौत हो गई हो तो दोबारा शादी नहीं करने से पुत्र पुत्रियों के जीवन पर विपरीत या प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। उनके भीतर भी नैतिकता और अपने पिता का प्रति जिम्मेदारी और संवेदना का भाव उत्पन्न होता है। यह एक ईमानदार प्रयास माना जाता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है का रहस्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात राजकोट से श्री बाबभाई पटेल ने पूछा है कि क्या पति और पत्नी के बीच उम्र का अंतर है? आंसर, पति और पत्नी के बीच कितना एज गैप सही है? रिसर्च के मुताबिक पति और पत्नी के बीच 4-5 साल का गैप सही होता है, जिसमें पत्नी की उम्र छोटी होनी चाहिए। यह स्टडी मानती है कि अगर एज गैप 8 साल से ज़्यादा होता है तो लड़ाई और झगड़ा जरूरत से ज़्यादा होता है। ऐसा होने पर तलाक की गुंजाइश ज़्यादा हो सकती है। अमेरिका की मिस डोरोथी ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या मंगलसूत्र जरूरी है? उसका जवाब है, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि इस विवाह के रूप में स्थापित करने के लिए दूल्हे के दुल्हन के गले में मंगलसूत्र डालना अनिवार्य नहीं है। यह अनिवार्य नहीं है कि शादी को साबित करने के लिए दूल्हे को दुल्हन के मंगलसूत्र बांधना चाहिए। ब्राजील देश से मिस्टर लुकास ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या विधवा देवी कौन है? उसका जवाब है, ऐसा भयंकर स्वरूप में देवी धूमावती का, माता धूमावती का रूप अत्यंत भयंकर है।
उन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। धार्मिक मान्यता है कि शंकर भगवान को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थी, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी कौन सी स्त्री समय से पहला विधवा हो जाती है का रहस्य। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपकी तरह सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहें। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।